मैं कल बोल रहा था आप लोगों को, भारत की अंतिम रजा कौन रहेंगे, कलियुग का अंतिम रजा। कल बताया था जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम रजा के बारे में। जगन्नाथ संस्कृति भविष्य मालिका में रचना है। जो अभी जगन्नाथ क्षेत्र में रजा है, ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज चतुर्थ दिव्य सिंह देव जब जगन्नाथ क्षेत्र में रहेंगे तब कलियुग का अंत होके कल की अवतार होगा। ये भविष्य पुराण में अच्युतानंद नित्य पंचसखाओं ने रचना करके गए और अभी वही प्रमाण मिल रहा है जगन्नाथ क्षेत्र से। 19तम रजा चौथा दिव्य सिंह देव अभी जगन्नाथ मंदिर में शासन है। और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ के श्रीमद् भागवत का पुनरुद्धार किए थे, जगन्नाथ दास, उन्होंने लिखे थे पुरुषोत्तम देव रजा ठारू 19 रजा हेवे से ठारू सेठाराऊ रजा नहीं। यानी इसका अर्थ ये रजा के बाद और कोई रजा जगन्नाथ क्षेत्र में रजा नहीं रहेंगे। भगवान कल की जगन्नाथ क्षेत्र का तत्वावधान करेंगे। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। बहुत बड़ा था अच्युतानंद का वाणी को टलने वाले ना धरती पर कोई है, ना स्वर्ग मर्त्य पाताल पर कोई भी है। क्योंकि वो ब्रह्म वाणी है और भगवान ने बताया और उन्होंने लिखा। तो इसी कारण जगन्नाथ मंदिर के आखिर रजा अभी शासन कर और अच्युतानंद ने ये लिखे थे जो दिव्य सिंह देव रजा आएंगे ना, उनका कोई पुत्र संतान नहीं होगा, ये भी लिख दिए थे। और पूज्य रजा के अभी कोई पुत्र संतान उनका नहीं है, तो कुल रक्षा कैसे होगा? अच्युतानंद का वाणी कितना स्पष्ट और प्रामाणिक है। कुल रक्षा, कुल में तो कोई पुत्र नहीं है तो रजा कौन बनेगा? और उसको प्रमाण भी मिल रहा। अर्थ है ये, रजा का कोई परिवार आगे बढ़ने वाला नहीं है। अरे जगन्नाथ महाप्रभु की रजा तो उनको तो कई संतान जो चाहते कर सकते। वो भगवान का सबसे बड़ा पहला सेवक है। पर अच्युतानंद ने लिख दिए थे नहीं होगा, क्योंकि वो तो शेष रजा है। संतान होगा तो फिर आगे बढ़ेगा, तो कलियुग का अंत का कैसे प्रमाण मिलेगा? तो इसी कारण जगन्नाथ मंदिर में अभी आखिर रजा है। उसका बाद जगन्नाथ क्षेत्र में रजा नहीं रहेंगे तो जगन्नाथ क्षेत्र का तत्वावधान कौन करेंगे? ये युग अंत का प्रमाण है, कल के अवतार का प्रमाण है, उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए तो हम उड़ीसा के पवित्र जगन्नाथ धाम की क्षेत्र से आए आप लोगों को जानकारी देने के। फिर हम विचार करेंगे आगे उड़ीसा की अंतिम मुख्यमंत्री और भारत की अंतिम प्रधानमंत्री कौन रहेंगे जिस समय कलियुग का पतन होगा। उसका भी प्रमाण अच्युतानंद ने लिख के गए। बोले भक्त लोग ना भटको, अगर भटक जाओगे मिलेंगे नहीं प्रभु, क्योंकि एक ही ग्रंथ, एक ही तत्व भविष्य पुराण, उसका सिवा और कोई ग्रंथ नहीं जिस ग्रंथ के माध्यम में हम भगवान का करीब हो पाएंगे, भगवान का दर्शन कर पाएंगे। एक ही भविष्य मालिक। तो इसलिए समय को समझो, शास्त्रों को अनुध्यान करो और भगवान के शरण में जाओ। क्योंकि आप कलियुग नहीं, बस कलियुग का संहार पर्व 10-12 साल चलेगा ज्यादा से ज्यादा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें। निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।